वालेकुम, दिस इज़ राशिद मंजूर। अभी मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर की समरी देने लगा हूँ। लेट मी गिव यू द समरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन एटम? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक दैट डिस्क्राइब अ कंप्लीट मैटर। आपको पता है कि मैटर जो है सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। हर एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी कंपोजिशन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन सब को डिफाइन करता है एक एटम। अब एटम के मजीद पार्ट्स यानी कि सब एटॉमिक पार्ट्स क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड ऑर्बिट करता है, ठीक है, जो एक क्लाउड बनाता है। अब लेट्स डिस्कस द चार्ज इन मास ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो अगर हम उसकी पोजीशन की बात करें तो वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द प्रोटॉन इज रिजाइड इन अ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो रिजाइड इन अ न्यूक्लियस, and whereas the electron is orbiting around the nucleus। जैसे कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो चूंकि ये न्यूक्लियस में होता है दैट मेक्स न्यूक्लियस अ पॉजिटिवली चार्ज, राइट, whereas the electron has the negatively charge, राइट। अगर मैं उसकी अमाउंट की बात करूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन के पास होता है, और नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो मैं प्रोटॉन को +1 कहूँगा, इलेक्ट्रॉन को -1 कहूँगा, और 0 चार्ज कहूँगा न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से मास की बात करें, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास भी तकरीबन इतना ही होता है, 1.67 × 10⁻27, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा 0.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये बहुत छोटा है। अगर आपस की इनकी रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेटिव मास प्रोटॉन 1 कहलाएगा, न्यूट्रॉन 1 कहलाएगा, और जबकि इलेक्ट्रॉन इस 1 का 1/1800 पार्ट होता है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 यानी नेग्लिजिबल मास कहता है। एटॉमिक मास यूनिट इज यूज्ड to measure the mass of a nucleus or a proton or a neutron or an electron. 1 AMU is equivalent to 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। हम किस तरह से एक न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करेंगे अपने रिएक्शंस में? X एक एलिमेंट सिंबल, ये कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, व्हाटएवर ये है, राइट। A and Z, A इज द एटॉमिक मास, ठीक है, हम उसे एटॉमिक मास कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, राइट। अच्छा, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियॉन नंबर, whereas द प्रोटॉन नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम Z डिफाइन करते हैं प्रोटॉन नंबर से, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन नंबर से हम एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, राइट। न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर, इनको ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा न्यूक्लियॉन नंबर। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है? ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूट्रॉन की वजह से बन जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट है, राइट। यानी कि द एलिमेंट विच इज सेम इन प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट इन न्यूक्लियॉन नंबर, तो दैट इज कॉल्ड द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है।
अब आइसोटोप चूंकि एक प्रोटॉन सेम है केमिकल प्रॉपर्टी तमाम आइसोटोप्स में, यानी कि अगर मैं कार्बन की बात करूं कि कार्बन के आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाएगी फिजिकल, राइट, मोर लेस दे आर ऑल सेम। ठीक है जी। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अगर एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाए तो यानी उसका वजन, यानी कि उसका न्यूक्लियस का साइज चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, तो अब वो आइसोटोप हो गया हाइड्रोजन का। हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास नॉर्मली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और 2 इलेक्ट्रॉन उस जो है उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यही न्यूट्रॉन चेंज हो जाए तो इसका जो वजन है, इसका जो मास है, इसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये आइसोटोप है, राइट। इस तरह से अगर मैं देखूं तो कार्बन के पास टोटल 15 आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास 16 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 13 होते हैं, सिल्वर के पास 38 होते हैं, राइट, मर्क्यूरी के पास 11 होते हैं। अब हम बात करते हैं साइज एटम का। अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का एक एटम है, उसके पास 10⁻12 सेंटीमीटर का एक न्यूक्लियस है, राइट, और उसमें 10⁻13 सेंटीमीटर का उसमें या तो प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो 10⁻16 सेंटीमीटर से भी छोटा हो जाता है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या हम ये कहते हैं इसका मास है ही नहीं। इमेजिन करें कि वो स्टेडियम है, वो एक एटम है, और वो जो फ्लाई है या कोई सैंड या ग्रेन है वो एक न्यूक्लियस है। यही कंपैरिजन जो है आइडियल है हमारे एक एटम को समझने के लिए, कि एटम इक्वल टू अ बिग स्टेडियम एंड अ स्मॉल फ्लाई विद इन द सेंटर इज एक्चुअली अ न्यूक्लियस। इस एक्सपेरिमेंट में हीलियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है एक गोल्ड थिन फॉइल पर। अब उसके चारों तरफ फोटोग्राफी फिल्म लगा दी गई, तो देखा गया कि जो उसके बैक साइड पर है उधर बहुत ज़्यादा जो है ट्रेसेस मिले, लेकिन बाउंस बैक करने वाले के जो फोटोग्राफिक प्लेट थे वहाँ देखा गया कि बहुत ही कम 800 या 600 में सिर्फ एक वापस बाउंस बैक हुए। उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल, बाय द वे हीलियम के न्यूक्लियस हैं वो दरअसल एक अल्फा पार्टिकल है, तो वो अल्फा पार्टिकल मोस्ट उसके जो ट्रेसेस हैं वो आपको मिले जैसे कि वो उसने उसको पार कर लिया, उसे क्रॉस कर चुका है, और बहुत कम यानी कि 8 और बहुत कम 8000 रेज में से सिर्फ एक आपको मिला ट्रेस कि उसने बाउंस बैक किया। इस बात से जो रिजल्ट निकलता है उसके की पॉइंट्स क्या है? उसके की पॉइंट है कि एटम हैज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस, राइट, अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, एंड द मास इज कंसेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है बम्बार्ड हुआ है और वापस आए वो दैट इज एक्चुअली फ्रॉम दैट न्यूक्लियस। क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव आयन है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस एक पॉजिटिव आयन है, टकरा के वापस आया, इसका मतलब सेंटर में जो भी है वो भी पॉजिटिवली चार्ज, राइट। हमने ये कंक्लूड किया कि एटम हैज मास एट द सेंटर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, एंड इंशाल्लाह द नेक्स्ट टॉपिक एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।